हेलो सर, हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक। ठीक है, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड। ठीक है, ये एक टॉपिक लेते हैं हम लोग, लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्लाइड क्रिएट कर रहा हूँ, वेट कीजिए। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे एक बहुत ही बेहतरीन और इम्पोर्टेंट चैप्टर, इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, locus of the midpoint of chord. Locus of midpoint of chord, मतलब कोई कॉर्ड है। ठीक है, किसी कॉर्ड का मिड पॉइंट का लोकस क्या होगा वो हम देखेंगे। ठीक है, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड। तो अब हम बहुत ही एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे, दैट ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। ठीक है, अगर डायमीटर ऑफ ए सर्कल, तो हमको पता है डायमीटर ऑफ ए सर्कल। तो अब डायमीटर जब हम सर्कल की बात करते हैं तो वो बहुत ऑब्वियस चीज है कि, ठीक है, लो, क्योंकि हम जानते हैं कि हम कोई भी कॉर्ड हम ले ले जो सेंटर से पास होकर जाती है। ठीक है, कोई भी कॉर्ड, मतलब ऑब्वियसली डायमीटर भी एक कॉर्ड ही होता है। ठीक है, कोई भी कॉर्ड अगर वो सेंटर से पास हो रही है तो वो क्या बनता है, वो डायमीटर बनाता है। लेकिन हम एक ऐसा डेफिनेशन, ठीक है, अब हम ऐसा डेफिनेशन देखेंगे कि डायमीटर की जो हम एक्सटेंड कर सकते हैं दूसरा कोनिक सेक्शन के लिए, और वो डेफिनेशन है। ठीक है, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं डायग्राम एक बनाता हूं, देखो इसका डेफिनेशन क्या, लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड का डेफिनेशन देखो। तो ये जो डेफिनेशन है डायमीटर का, उसको हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं कोनिक सेक्शन के लिए। ठीक है, और क्या बोलता है इसमें, द द डायमीटर ऑफ the circle is the diameter of the circle is the locus, is the locus of midpoint of a parallel system of chord, of a parallel system of chord. Locus of the midpoint of the chord क्या बोलता है, the diameter of the circle is the locus of midpoint of the parallel system of chord. ठीक है, तो अगर मैं डायग्राम को यहाँ पे छोड़, बड़ा डायग्राम लेते हैं एक हम लोग। ठीक है, इसमें मैं कुछ चीजें बताऊंगा, उसको आप ध्यान देना। ठीक है, शेप ले लेते हैं सर्कल वाला। ठीक है, ये मेरा सर्कल है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, शेप ले लेते हैं। मैं इसको पेंसिल ड्रॉ कर, ठीक है। इसमें अगर आप देखोगे, सॉरी, क्या,
थोड़ा इश्यू हो गया, 1 मिनट। हाँ, मैं क्या बोल रहा था, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक सर्कल है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैंने डायमीटर बनाया, समझ लो, एज्यूम करो ये मेरा डायमीटर है। ठीक है, अब इस डायमीटर पे, और ये रहा मेरा, ये भी एक डायमीटर है, तो ये जो है ना पॉइंट, अब मैं क्या करता हूँ इसमें, तो इसमें हम देखते हैं कि अगर मैं कोई भी पैरेलल सिस्टम ऑफ कॉर्ड, ठीक है, इसका मतलब ये है कि उनके सारे स्लोप, उनके सारे स्लोप है ना वो फिक्स है। तो स्लोप को अगर मैं एम, ठीक है, स्लोप को अगर मैं एम फिक्स कर दो, और सर्कल को हम स्टैंडर्ड सर्कल ले, जैसे कि स्टैंडर्ड सर्कल का इक्वेशन अपने को पता है, स्टैंडर्ड का सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये मेरा स्टैंडर्ड सर्कल ऑफ द इक्वेशन है, ये आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेंटर ले लेता हूँ ओ। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है, हमें डायमीटर की इक्वेशन ऑब्टेन, ठीक है, तो ऑब्टेन होती है, क्या वो सेम है? ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पैरेलल सिस्टम ऑफ कॉर्ड विथ स्लोप एम मान लेते हैं। ठीक है, पैरेलल सिस्टम ऑफ कॉर्ड मतलब क्या है, तो जैसे कि देखो, मैं यहाँ पे ऐसे एक लाइन बनाता हूँ, ये कॉर्ड है, ये मेरा पैरेलल सिस्टम ऑफ कॉर्ड है। देखो ऐसे जो मैं स्ट्रेट लाइन ऐसे खींच रहा हूँ, इट इज नथिंग बट दिस इज द पैरेलल सिस्टम ऑफ द कॉर्ड। सॉरी, देखो लाइन एक के ऊपर नहीं है, ये अलग अलग है। ठीक है, ये एक्चुअली स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा, पर फिर भी ये आप ये अलग अलग लाइन कंसिडर करो, ये सब क्या एक तरफ का कॉर्ड ही है। दिस इज नथिंग बट इट इज अ टाइप ऑफ कॉर्ड। सॉरी, ये भी कोई भी लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, क्या यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा। ठीक है, दिस इज नथिंग बट दिस इज अ पैरेलल सिस्टम ऑफ कॉर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो, ये मेरी सर्कल का इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और ये क्या है, ये सब जो मैंने जो लाइंस बनाया ना, ये ऑल दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट इट इज ए कॉर्ड। व्हाट इज दिस, ये वाला, 1 मिनट, मैं कुछ और कलर ले लेता हूँ, ग्रीन में। ये जो दिख रहा ना, ये दिस वन, ओ, द सेंटर ऑफ द, सॉरी, हाँ सॉरी, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, दिस इज नथिंग बट दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ऐसा कलर लो, भगवा कलर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये मेरा, यहाँ पे ओ मेरा सेंटर ऑफ द सर्कल है, यहाँ पे एक पॉइंट में ले लेता हूँ, ये वाला, ये देख रहे हो, इसको मैं एच कमा के ले लेता हूँ। ओके, एंड ये मेरा है ना, ये वाला लाइन, ये लाइन क्या मेरा है, दिस इज नथिंग बट इट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो द डेफिनेशन ऑफ द सर्कल is the locus of the midpoint of the parallel system of chord. ठीक है, तो कंसिडर द पैरेलल सिस्टम ऑफ कॉर्ड विद स्लोप m। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, कंसिडर द पैरेलल सिस्टम ऑफ कॉर्ड विद स्लोप इज इक्वल टू m। तो
अब हम क्या चाहते हैं कि वी नीड टू फाइंड आउट द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ दिस कॉर्ड। ठीक है, ये जितने भी कॉर्ड हम लोग बनाए इसके क्या हम फाइंड आउट करेंगे, लोकस फाइंड आउट करेंगे, लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ऑल दिस कॉर्ड। जितने भी कॉर्ड मैंने ड्रॉ किए ना इस सर्कल के अंदर, ये सर्कल के अंदर जितने भी कॉर्ड ड्रॉ किए ना उसका जो लोकस हम लोग फाइंड आउट करेंगे, लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ दिस ऑल दिस कॉर्ड। तो अभी फिलहाल मैंने एक पॉइंट लिया, ये जो मैंने सर्कल बनाया है, सॉरी ये जो डायमीटर है, डायमीटर के ऊपर मैंने एच कमा के लिया है। तो मैं क्या करता हूं, जो इसका मिड पॉइंट है ना, मैं यहाँ पे लेट द मिड पॉइंट इज इक्वल टू क्या लेता हूं मैं, एच कमा के ले लेता हूं। तो तो इसमें क्या हो गया, मेरा स्लोप क्या हो गया, मेरा स्लोप क्या है, एम इज स्लोप इज इक्वल टू एम। इसमें स्लोप इज इक्वल टू क्या, एम है, और मेरा मिड पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट इज नथिंग बट एच कमा की। ठीक है, ये दो चीज हम दो दो इंफॉर्मेशन हम लोग ने कलेक्ट कर लिया। तो अब हम देखते हैं कि क्या हम एच, तो हम देखते हैं कि क्या हम एच और के इनके बीच एक रिलेशन पता कर सकते हैं। तो इससे हम लोग को क्या हेल्प होगी, हमको ये हेल्प होगी कि हम इक्वेशन ऑफ द लोकस हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अगर मैंने एच कमा के बीच में अगर रिलेशन पता कर लिया, ये जो एच एन के है इसके बीच में जो क्या रिलेशन है अगर मैंने पता कर सकते हैं, तो विच विल ऑब्वियसली हेल्प अस टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द लोकस। ठीक है, तो ये क्या है, वो पता करने में हमको ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम सेंटर ऑफ द सर्कल से परपेंडिकुलर, सेंटर ऑफ द सर्कल से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं टू एनी कॉर्ड, तो वो कॉर्ड को क्या करती है, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने इसको देखा था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड इनटू टू इक्वल पार्ट। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, कॉर्ड की स्लोप हम जानते हैं दैट इज इक्वल टू क्या है, एम है। कॉर्ड की जो स्लोप है वो क्या है, स्लोप इज इक्वल टू एम स्मॉल एम। तो अगर मैंने परपेंडिकुलर वाले कंडीशन को अगर मैंने इस पे इम्पोज करे, तो परपेंडिकुलर वाले कंडीशन को अगर मैंने इम्पोज किया तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्लोप इंटू क्या, के बाई एच इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये हमको मिलेगा हम लोग को। तो यहाँ पे जो डायमीटर की जो इक्वेशन है, ठीक है, डायमीटर की जो इक्वेशन है जो हम पता करना चाहते हैं, दैट इज सिंपली क्या होता है, y इज इक्वल टू क्या होता है, y इज इक्वल टू क्या, -1/m इंटू एक्स। ठीक है, एंड दिस विल अल्टीमेटली हम लोग को क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू क्या होगा, -x/m मिलेगा। ठीक है, तो डायमीटर की जो इक्वेशन है वो हमको y इज इक्वल टू -x/m मिल रही। ठीक है, तो ये क्या मेरा, दिस इज नथिंग बट द डायमीटर ऑफ द, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द डायमीटर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायमीटर। तो बच्चों आज हम लोग ने ये देखा, अभी यहाँ पे एक चीज में यहाँ पे आपको कुछ अलग कॉन्सेप्ट हम लोग इसमें सीखने वाले हैं।
तो आगे जाते हैं हम लोग। आई होप इतना आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द सेंटर, ओरिजिन से लेकर सेंटर तक। और यहाँ पे ध्यान देना, ये जो एच कमा किया है ना, ये सेंटर ऑफ द सर्कल नहीं, दिस इज नॉट द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ द सर्कल ये ओ, ठीक है, सेंटर ऑफ, दिस इज नॉट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, दिस इज नॉट सेंटर ऑफ द सर्कल। इन नोट है सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये सिर्फ, तो यहाँ पे एक चीज मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। लोकस, क्वेश्चन क्या है, लोकस ऑफ, locus of midpoint of chord, locus of midpoint of the chord drawn from the origin to the circle, locus of the midpoint of chord drawn from the origin to the circle is nothing but x minus 1 the whole square plus y square is equal to 1। ठीक है, तो बताओ इसको हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, अब बोलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द सर्कल, तो यहां पे इसका सोल्यूशन देखोगे, लोकस, इसका सोल्यूशन, इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब हमने डायमीटर के बारे में डिस्कस किया, तो हम इसमें क्या ले रहे थे, पैरेलल सिस्टम ऑफ कॉर्ड, और उनके मिड पॉइंट अगर आप देखते हैं तो यू विल गेट ए डायमीटर। अगर उसका आप मिड पॉइंट देखेंगे तो क्या मिलेगा, आपको डायमीटर मिलेगा। अब यहां पर भी हम मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ही ले रहे हैं, मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड का ही पॉइंट ले रहे हैं, लेकिन जो कॉर्ड है, वो जो फैमिली है, दे आर नॉट पैरेलल। ठीक है, यहाँ पे अभी तक मैंने जो पढ़ाया था ना, उसमें पैरेलल बता रहा था। पैरेलल क्यों बता रहा था, क्योंकि इसमें मतलब इक्वेशन क्या था, वहां पे इक्वेशन ये था, स्टैंडर्ड सर्कल था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर था। अब बच्चों यहाँ पे देखो इक्वेशन चेंज हो रहा है, चलो ये आर स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर को आप 1 लिख सकते हो, तो यहाँ पे x माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, अब देखो मैं फिर से बता रहा हूं, तो यहां आपको एक बात पे ध्यान दे रखनी है कि जब हमने डायमीटर के बारे में डिस्कस किया था, तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग पैरेलल सिस्टम ऑफ कॉर्ड के बारे में देख रहे थे, और उनके मिड पॉइंट अगर आप देखते हो तो हमको क्या मिलता है, हमको एक डायमीटर मिलता है। तो यहाँ पर भी हम मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ही ले रहे हैं, लेकिन जो कॉर्ड है, वो जो फैमिली है, दे आर नॉट पैरेलल। यहाँ पे पैरेलल नहीं है, यहाँ पे कंडीशन कुछ और है। तो अगर मैं डायग्राम बनाऊं ना आप लोग के लिए, तो इसमें डायग्राम में कुछ अलग बनता है। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन में बनाता हूं, और एक सर्कल इधर बनता है। ठीक है बच्चों, ये सर्कल है। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो सर्कल है, उसकी सेंटर क्या दिया है यहाँ पे, सर्कल का जो सेंटर है वो 1,0 है।
तो अगर मैं यहाँ पे और इसका ये रेडियस क्या है, रेडियस यहाँ से मुझे r इज इक्वल टू 1 मिलेगा, ठीक है, और यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, मुझे उसका सेंटर मिलेगा। सेंटर क्या है, 1,0, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे अगर ऐसे देखो, ये पैरेलल दिख रहा है क्या, किसी भी हद से पैरेलल लग रहा लाइन, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट से, देखिए बच्चों, और इसके अंदर ना एक और सर्कल आ रहा है, एक यहाँ पे एक ऐसा एक सर्कल, तो ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे कुछ और पे, ये जो ब्लू वाला मैं लाइन मार रहा हूँ ना, व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट ये मेरा एच कमा के, ठीक है, ओके। तो इसमें मेरा सेंटर क्या है, सेंटर मेरा 1,0 है, और ये रेडियस क्या है, रेडियस मेरा 1 है, ठीक है। ये इस इक्वेशन से आपको मिल जाएगा, सेंटर मिल जाएगा और रेडियस मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, अगर हम कॉर्ड के जो मिड पॉइंट है, अगर मैंने कॉर्ड का जो मिड पॉइंट ले लिया, ठीक है, तो मिड पॉइंट समझ लो एज, अगर मैं इसका इस कॉर्ड का मिड पॉइंट लूँ तो समझ लो ये देखो, इसके बीच में समवेयर इधर का मिड पॉइंट आएगा, ये देखो ये वाला, तो मैं मिड पॉइंट ये एज्यूम कर सकता हूँ इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि सारे मिड पॉइंट को ज्वाइन करके, सारे मिड पॉइंट को ज्वाइन करें तो व्हाट इज द फिगर वी ऑब्टेन, ठीक है, फिगर ऑब्टेन। तो ऑलमोस्ट मैं देख सकता हूं कि ये लोकस जो मिलने वाली है यहां पर, इट विल बी नॉट बी ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर ये जो बड़ा वाला सर्कल है ना, तो इसके बीच में जितने भी मैंने ये जो लाइंस बनाए, इसके जो पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूं, ठीक है, तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन कहाँ मिल रहा है, तो कहाँ स्ट्रेट लाइन किधर मिल रहा है, ये देखो, यहाँ पे एक पॉइंट मिला है, यहाँ पे सारे पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूं, ठीक है, सर को यहाँ पे भी मैं अगर सारे पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूं, तो ये क्या मुझे लाइंस मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, सारे पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूं, ठीक है, तो यहाँ पर इट विल नॉट बी ए स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन थोड़ी मिल रहा है, किसी एंगल से स्ट्रेट लाइन नहीं मिला, मगर पॉइंट यहाँ पे, मगर पॉइंट 2h, 2 के, मगर पॉइंट 2h, 2 के, ठीक है, सर्कल पे लाई करती है, ठीक है, और ये जो पॉइंट है 2h, 2 के will have to satisfy the equation of the circle x-1, ठीक है। तो यहाँ पे समवेयर, ये देखो यहाँ पे ना, एक ले लो, चलो ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ, ये वाला, तो यहाँ पे ये क्या होगा, 2h, 2 के बराबर, मगर ये जो पॉइंट 2h, 2 के क्या है, ये सेंटर, ये सर्कल पे लाई करती है, सर्कल ऑब्वियसली ये जो सर्कल पूरा दिख रहा है ना आपको, ये सर्कल पे लाई कर रहा है ना, सर्कल का ये जो सर्कल है इस पे लाई कर रही है, तो ऑब्वियसली ये जो 2h, 2 के सर्कल को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। कौन सा सर्कल का इक्वेशन, ये वाला, x-1 + y² + y² = 1² को सेटिस्फाई करेगी। तो अगर 2h, 2 के सब्सटीट्यूट करें, कहां पे सब्सटीट्यूट करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको सब्सटीट्यूट करना। तो मैं लिखता हूं x-1 + y² = r², ठीक है, सॉरी r² नहीं है, यहाँ पे 1 था ना, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो चलो 2h, 2 के सब्सटीट्यूट करते हैं, तो यहाँ पे x की जगह 2h - 1 +
प्लस 2k का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे 4k स्क्वायर आ जाएगा, चलो इसको मैं 2 स्क्वायर k स्क्वायर लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, इट इज इक्वल टू 1। तो इसको a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, 4h स्क्वायर माइनस 4h प्लस 1 प्लस 4k स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 1। ये 1 और ये 1 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 4h स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर माइनस 4h इज इक्वल टू 0, सॉरी 0 आएगा, 0। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सेम देखो सब जगह 4 है, तो मैं क्या करूँ, डिवाइडिंग बाई 4, तो यहाँ पे डिवाइड करूंगा बाई 4, तो यहाँ पे h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस h इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है, सॉरी h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस h, तो इसको मैं ये फॉर्म में लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, ओरिजिनल फॉर्म में अगर मैं लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये आएगा। अब यहाँ पे अगर मुझे सेंटर ऑफ द सर्कल निकालना है, तो सर्कल भी सेंटर क्या होगा, सर्कल विद सेंटर, इसका सेंटर क्या होगा, हाफ कमा 0, और रेडियस क्या होगा, रेडियस भी यहाँ पे हाफ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन में क्या लिख सकता हूँ, जो मिड पॉइंट है, जो लोकस, सॉरी लोकस, मिड पॉइंट का जो लोकस, मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड का लोकस है, मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड का जो लोकस है ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द सर्कल x माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज ए सर्कल एंड इट इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे मुझे सर्कल मिल रहा है ना, स्ट्रेट लाइन थोड़ी मिल रहा है, ठीक है। तो इसका कंक्लूजन मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे कंक्लूजन यहाँ पे लिखते हैं, सो हाँ, तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, सो लोकस ऑफ, तो लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ड्रॉन from origin to circle is nothing but x minus 1 the whole square plus y square is equal to 1 is a circle and not a straight line, and not a straight line, ठीक है। तो ये रहा है इस कंटिन्यू इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर। तो हम लोग को यही दिखाना था क्या, ये एक सर्कल बनाता है ना कि स्ट्रेट लाइन। मैं फिर से इसको बताता हूँ आपको, शॉर्ट में बताता हूँ, ठीक है। तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इसका सेंटर निकालते हैं। सेंटर कैसे निकालेंगे, यहाँ से इस इक्वेशन से 1,0 सारा सेंटर है, ये मिल रहा है, उसके बाद रेडियस यहाँ से मिल जाएगा 1 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ने क्या बोला था, अगर हम कॉर्ड के मिड पॉइंट ले, अगर मैंने कॉर्ड का जो कोई भी मिड पॉइंट लिया, तो देखिए हम कोई भी मिड पॉइंट ले, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि सारे मिड पॉइंट को ज्वाइन करे तो व्हाट
विल बी द फिगर इफ वी ऑब्टेन। ठीक है, तो ऑलमोस्ट में मैं देख सकता हूं कि ये लोकस जो मिलने वाली है यहाँ पर इट विल नॉट बी ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मगर अगर यहाँ पे मैंने .2h, 2 के, एक्चुअली क्या होता है 2h, 2 देखो ये छोटा सर्कल, ये छोटा सर्कल आप देख रहे हो, इसका जो यहाँ पे पॉइंट है h, K है। ठीक है, इसका अगर मैं डबल लूंगा, मतलब बड़ा वाला सर्कल का, तो वहां पे 2h, 2 के आएगा। ठीक है, अगर .2h, 2 के सर्कल पे लाई करती है, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये जो 2h, 2 के ये सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो बस ये 2h, 2 के इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है अपने को, और यहां से मुझे क्या मिलेगा, ये यही मिलेगा कि एक सर्कल है ना कि स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लोकस के ऊपर जो एग्जांपल है ना, अभी तो भाई एक और लोकस का ही एग्जांपल करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है यहाँ पे लोकस, लोकस ऑफ मिड पॉइंट। दैट्स obtained an angle of 2 pi by 3 at the center. Locus of the midpoint of chord, locus of the midpoint of chord of the circle 4x square। ठीक है, ये कौन सा मेरा सर्कल है, ठीक है, ये कौन से वाला सर्कल है, ये वाला ना, ax² प्लस by² प्लस 2gx plus 2fy plus c is equal to 0। That's extended angle of 2 pi by 3 at the center। ठीक है, तो यहाँ पे लोकस ऑफ मिड पॉइंट, ठीक है, लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ये क्या है, ये एक नॉर्मलाइज फॉर्म में नहीं है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट टू फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल या रेडियस ऑफ द सर्कल, हमेशा उससे पहले ये कंफर्म कीजिए कि इक्वेशन नॉर्मलाइज फॉर्म में है। दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर शुड बी व्हाट, 1। ये तो ये नॉर्मलाइज फॉर्म में दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, ये यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, स्क्वायर ऑफ स्क्वायर था 4 है। ठीक है, 4 है, तो हम लोग इसको नॉर्मलाइज फॉर्म में फिल करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसको सोल्यूशन इसका स्टार्ट करूं, तो बच्चों तो इसका डायग्राम अगर मैं बनाऊं सर्कल का, फिर से इसका देखो लोकस ऑफ द
मिड पॉइंट ऑफ वन कॉर्ड, लोकस ऑफ द मिड पॉइंट, क्वेश्चन को रीड करो, लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ द सर्कल 4x² plus 4y² minus 12x plus 4y plus 1 is equal to 0, that subtend an angle, that subtend an angle of 2 pi by 3 at the center। ठीक है, मतलब क्या बता रहा है, ये मेरा कॉर्ड है, ठीक है, और इसका जो मिड पॉइंट है यहां से लेकर यहां तक, यही कर रहा है ना, सबटेंड कर रहा है, कौन से कितने एंगल पे, 2 पाई बाई 3 पे। तो ये जो एंगल है ना, व्हाट इज दिस इज नथिंग बट इट इज 2 पाई बाई 3। ये मेरा पी पॉइंट ले लो इसको, ठीक है, और इसका सेंटर हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी इसमें दिया गया है कि कॉर्ड को सेंटर पे, कॉर्ड को सेंटर पे एंगल सबटेंड करना है, और हम इस पॉइंट पी में, ठीक है, इस पॉइंट पी में इंटरेस्ट है जो कॉर्ड की, ठीक है, कॉर्ड की मिड पॉइंट है। ठीक है, जो कॉर्ड को सेंटर पे एंगल सबटेंड करना है दैट इज 2 पाई बाई 3, और हम इस पॉइंट पी में, ठीक है, इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट है जो कॉर्ड की मिड पॉइंट है। तो यहां से मैं एक चीज लिख सकता हूं जैसे कि cos पाई बाई 3, cos पाई बाई 3 इट इज नथिंग बट ओपी। OP क्या मेरा, व्हाट इज OP, इट इज नथिंग बट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, ठीक है, OP बाई रेडियस, ठीक है, OP बाई रेडियस। यहाँ पे जो OP की जो वैल्यू है ना वो कांस्टेंट है, OP की वैल्यू यहाँ पे क्या है, मुझे कांस्टेंट है। तो इसे आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि जो पॉइंट की लोकस हमें पता करना है, दैट इज द पॉइंट इज ऑलवेज एट ए फिक्स पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द गिवन सर्कल, और उसकी जो डिस्टेंस है इट इज नथिंग बट अ कांस्टेंट डिस्टेंस, ठीक है। तो वो कांस्टेंट डिस्टेंस हमको पता करना है, तो मैं कैसे पता लगाऊंगा, देखो हम, मैंने क्या बोला था, जो इक्वेशन ऑफ द सर्कल यहाँ पे इसका जो कोएफिशिएंट है, क्या ये जो 4 है ना, 4 को हटाना है, ठीक है, 4 स्क्वायर, ये जो 4 है x² और y² का, इसका 4 हटाना है। तो क्या करेंगे हम लोग, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे क्या नया इक्वेशन क्या बनेगा, x² प्लस y² माइनस 3x प्लस y प्लस 1/4 इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, 4 से मैंने डिवाइड किया इसको, सिंपल। तो हम लोग को रेडियस निकालना है, रेडियस का इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग पता है g² प्लस f² माइनस c बराबर, तो g² यहाँ पे क्या है, ठीक है, g² प्लस f² माइनस c, तो यहाँ पे क्या होगा 9/4, मतलब 3² बाई, ठीक है, प्लस 1/4, ठीक है, माइनस 1/4। इसको कैसे करेंगे, ये 10 माइनस 1 9, तो ये क्या होगा 3/2 आ जाएगा रेडियस, ठीक है। व्हाट इज कॉस, cos 180 divided by 3 it is nothing but cos 60। what is cos 60, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ये जो cos 5/3 है, ये तो यहाँ पे cos 60 होगा, cos 60 क्या है 1/2, इट इज नथिंग बट OP डिवाइडेड बाई R। रेडियस क्या है यहाँ पे, रेडियस अभी निकाला ना हम लोग ने, रेडियस इज नथिंग बट 3/2, तो यहाँ पे 3/2 लिखेंगे,
ये जो इक्वेशन आप देख रहे हो ना, इसका जो नेक्स्ट स्टेप है ये cos 5/3 क्या है, 1/2, ठीक है। cos 5/3 इज नथिंग बट हाफ। तो यहां से ओपी विल बी व्हाट, इट इज नथिंग बट 3/4। ओपी मुझे यहाँ पे 3/4, ठीक है। देखो यहाँ पे जो ओपी की वैल्यू है कांस्टेंट है, इसे आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि, ठीक है, कंक्लूड कर सकते हैं हम, जो पर्टिकुलर एक बात बोल सकते हैं कि जो पॉइंट की जो लोकस हमें पता करना है, दैट इज पॉइंट इज ऑलवेज एट द पॉइंट इज ऑलवेज एट द फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द गिवन सर्कल, ठीक है। और उसकी जो डिस्टेंस है, इट इज नथिंग बट इट इज अ कांस्टेंट डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। दैट इज द लोकस इज अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल एंड रेडियस इज इक्वल टू 3/4। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, इसके कंक्लूजन में अगर आंसर लिखना है मुझे, लोकस इज ए लोकस इज अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल, लोकस इज अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल with radius is equal to, sorry, radius is equal to 3/4। तो इसे आप क्या इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। बस ये सर्कल उसके सेम सेंटर पे ले लीजिए, और जो रेडियस है दैट इज 3/4 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सेंटर रेडियस फॉर्म ऑफ द सर्कल, ठीक है, गिव्स इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लोकस, ठीक है। सेंटर रेडियस क्या कर रहा है, ये मेरे को रिक्वायर्ड लोकस में आंसर दे रहा है, ठीक है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये जो सर्कल चैप्टर है, इसमें हम लोग को काफी, ठीक है, थोड़ा सा इसमें जो थियरम्स है, ये सब जो 10th का 9-10 का जो सर्कल चैप्टर, 9 और 10 का जो सर्कल चैप्टर है ना, वो आपको जो थियरम है वो इट शुड बी टिप ऑफ योर माउथ, वो आपके टिप ऑफ योर माउथ में होना चाहिए, ठीक है। तो सर्कल आपको काफी इजी लगेगा, सर्कल चैप्टर बिल्कुल इजी फॉर यू, ठीक है। अगर आपको थियरम्स नहीं आते हैं, ठीक है, कोई प्रॉपर्टीज नहीं पता सर्कल का, तो सर्कल आपको डिफिकल्ट जाएगा। तो ये जो 11th चैप्टर का जो 11th क्लास का जो सर्कल चैप्टर, इसको करने से पहले 9th और 10th का जो सर्कल चैप्टर है, इसके जितने भी प्रॉपर्टीज है, कोरोलरी है, थियरम्स है, ये और बेसिक कंसेप्ट है, मतलब सीकेंड क्या होता है, ठीक है, कॉर्ड क्या होता है, इसके बारे में, ठीक है, कॉर्ड, डायमीटर, सर्कल, ये सब बेसिक बेसिक चीज ना आपको आना चाहिए, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कम से कम 100% तो ना आए चलेगा, पर कम से कम आपको 75 to 80% आपको आना चाहिए, उसके कॉन्सेप्ट जितने भी, तभी चैप्टर पूरा इजी जाएगा आपको, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। प्लीज आगे नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे, प्लीज, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अब हिंदी समझने के लिए धन्यवाद।